नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम चाइना में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और मेनली हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में चाइना में जो इंडस्ट्रियल रीजन है, औद्योगिक प्रदेश जो है उनके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने चाइना में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर हमने चर्चा की, जिसमें चाइना में जो अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ है, उन इंडस्ट्रीज़ और उनके जो प्रमुख एरिया है उनके बारे में हमने बात की। आज हम चाइना के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में बात करेंगे। तो आप थोड़ा ध्यान से इन्हें समझने का प्रयास करें, क्योंकि चाइना में कुछ शब्दावली, कुछ उनके स्टेट्स के नाम, उनकी जगहों के नाम कुछ इस प्रकार के हैं जो हमारे लिए नए हैं, इसलिए हमें थोड़ा-सा टॉपिक जो है ये टफ लगता है। लेकिन बार-बार जब हम रिवाइज़ करेंगे तो ये हमारे लिए आसान बन जाएँगे, ईज़ी बन जाएँगे, तो आप इन्हें बार-बार रिवाइज़ कीजिए। चाइना जो है विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक व्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आया है और 1949 में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना के बाद चाइना ने नीतिगत प्रयासों से, अपनी योजनाओं से और यहाँ की जो पॉपुलेशन वर्कर जो थी, उस पॉपुलेशन को वर्कर्स में कन्वर्ट करके चाइना ने आज का ये जो मुकाम है या आज की जो स्थिति है ये हासिल की है। तो आज हम चाइना के उन्हीं औद्योगिक प्रदेशों के बारे में बात कर रहे हैं, बात करेंगे कि चाइना में कौन-कौन से एरिया में उद्योगों का मेनली विकास हुआ है। तो मुख्य रूप से चाइना का जो पूर्वी प्रदेश है, पूर्वी तटीय प्रदेश उत्तर में मंचूरिया से लेकर दक्षिण में मकाऊ और हांगकांग तक का जो क्षेत्र है, जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, उसी पूर्वी तटीय क्षेत्र पर ही मोस्टली चाइना में औद्योगिक डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास हुआ है। तो चलिए बात करते हैं हम चाइना के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के बारे में। तो चाइना के जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है, उसमें सबसे पहले है शंघाई वुहान औद्योगिक प्रदेश। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चीन का जो पूर्वी भाग है, जिसमें कि मंचूरिया प्रदेश है, उससे दक्षिण में उत्तरी चीन का मैदानी प्रदेश है और उसके बाद यांगत्से मैदान है और उससे दक्षिण में सिकियांग और पर्ल नदी का मैदान और डेल्टाई प्रदेश है। उन क्षेत्रों में ही चीन में यानी चीन के पूर्वी भाग में ही मोस्टली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। चीन का पश्चिमी भाग जो है वो पर्वतीय पठारी और अंतर पर्वतीय बेसिन्स का क्षेत्र है, जो कि यूँ कहें कि कोल्ड रीजन और डेज़र्ट टाइप क्षेत्र है, इसलिए चीन के पश्चिमी और मध्यवर्ती भागों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ है। जबकि चीन के पूर्वी जो मैदानी भाग है, उन मैदानी भागों में ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मोस्टली हुआ है। तो इसमें पहला जो चीन का प्रदेश है वो है शंघाई वुहान औद्योगिक प्रदेश। तो चीन के पूर्वी तटीय भागों में चांगकियांग चांगजियांग डेल्टा और घाटी क्षेत्र में इस औद्योगिक प्रदेश का विस्तार हुआ है। इस औद्योगिक प्रदेश में औद्योगिक विकास के प्रमुख कारणों की यदि हम बात करें तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि ये एरिया चीन का सबसे घना बसा क्षेत्र है। दूसरा, इसकी सागर तटीय अवस्थिति भी इसे जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाती है। तीसरा, नदियों से इसे स्वच्छ जल प्राप्त हो जाता है और साथ में नदियों से सस्ती जल विद्युत की प्राप्ति हो जाती है। और पाँचवाँ जो है वो ये कि इसके उत्तर में मौजूद मंचूरियन प्रदेश, मंगोलिया प्रदेश और शांसी शैंसी का जो क्षेत्र है, वहाँ से इसे लो-एस्क कोयला और चूना पत्थर और इसके अलावा अन्य जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है वो आसानी से प्राप्त हो जाता है। और परिवहन साधनों, क्योंकि मैदानी प्रदेश है, इस वजह से परिवहन साधनों का भी खूब विकास हुआ है। तो ये कुछ रीज़न है, ये कुछ कारण हैं जो इस औद्योगिक प्रदेश के डेवलपमेंट में प्रमुख उत्तरदायी रहे हैं। इस औद्योगिक प्रदेश में यदि हम देखें तो इस औद्योगिक प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, इलेक्ट्रिकल उपकरण उद्योग, चमड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, मांस उद्योग, कृषि उपकरण निर्माण उद्योग और अन्य कृषि आधारित उद्योगों का इस क्षेत्र में विकास हुआ है। शंघाई जो है वो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, जहाँ की विविध प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है। तो शंघाई में सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, मशीनरी निर्माण उद्योग, इलेक्ट्रिक उद्योग, ये जो हमने उद्योगों के ऊपर बात की है, तो इस तरह के विविध प्रकार के उद्योगों का विकास जो है शंघाई में हुआ है। सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, इन सभी उद्योगों का यहाँ पर विकास हुआ है। और वस्त्र निर्माण में इसकी प्रमुख भूमिका की वजह से इसे चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो शंघाई चीन का मैनचेस्टर कहलाता है। वुहान इस प्रदेश का दूसरा प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। ये वही वुहान है जहाँ से कि ये कोविड का जो वायरस है वो पूरी दुनिया में फैला। तो वुहान जो है इस प्रदेश का दूसरा प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ वुहान में भी विविध प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है।
बड़े यानी फंडामेंटल जो इंडस्ट्रीज है उनका डेवलपमेंट हुआ है, वस्त्र टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उनका विकास हुआ है, मशीनरी इंडस्ट्रीज, इसके अलावा जो और दूसरे विविध प्रकार के उद्योग हैं उनका विकास वुहान क्षेत्र में हुआ है। इस औद्योगिक प्रदेश में अधिकांशतः जो औद्योगिक केंद्र है उनका विकास अगर हम देखें तो वो यांगटीसी, सीकियांग और होंगहो नदी घाटी और डेल्टाई क्षेत्रों में ही मोस्टली इनका विकास हुआ। खास करके यांगटीसी और होंगहो जो नदी घाटी क्षेत्र है उनमें ही इनका औद्योगिक केंद्रों का विकास हुआ और यहाँ के प्रमुख जो औद्योगिक केंद्र है उनमें शंघाई, वुहान, निनबो, वेनचाउ, मानशान, नानजिंग, चुंगकिंग, लेचाऊ और चारसा, हेंगचान ये प्रमुख औद्योगिक केंद्र यहाँ पर विकसित हुए हैं। तो ये शंघाई वुहान औद्योगिक प्रदेश था जो कि चीन का एक महत्वपूर्ण यानी प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। चीन में औद्योगिक उत्पादन और मूल्यों की दृष्टि से इस औद्योगिक प्रदेश का चीन में दूसरा रैंक है। पहला रैंक जो है वो उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश का है यानी मंचूरियन औद्योगिक प्रदेश का पहला रैंक है। दूसरा रैंक है औद्योगिक उत्पादन और औद्योगिक उत्पाद मूल्यों की दृष्टि से दूसरा रैंक जो है शंघाई वुहान औद्योगिक प्रदेश का है चीन में। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा है उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। तो जो उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश है ये चीन का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। तो ये मोस्टली क्या है कि मंचूरिया प्रदेश में इसका विस्तार है, मंचूरिया प्रदेश में ये अवस्थित है और चीन के कुल औद्योगिक उत्पादन का 40% उत्पादन जो है वो इसी औद्योगिक प्रदेश से प्राप्त होता है। मैप में भी आप देखिए, ये मैप में आप जो ऊपर ये पार्ट देख रहे हो ये सारा का सारा पार्ट जिसमें कि आंतरिक मंगोलिया का भी पार्ट शामिल हो जाता है और ये ऊपर यानी मंचूरिया प्रदेश जो है सारा ये मंचूरिया प्रदेश वही खाड़ी से ऊपर की ओर उत्तर की ओर का सारा भाग मंचूरियन प्रदेश, ये सारा का सारा प्रदेश जो है ये है उत्तरी पूर्वी, जहां मैं आपको कर्सर के जरिए आपको दिखा रहा हूँ ये सारा उत्तरी पूर्वी या मंचूरियन औद्योगिक प्रदेश है। इसके जो मोस्टली इस औद्योगिक प्रदेश का जो विस्तार है वो मंचूरिया प्रदेश के 3 प्रांतों हिलांगजियांग, जिलिन और लियोनिंग प्रांतों में और साथ में आंतरिक मंगोलिया के उत्तरी और पूर्वी भागों में इसका विस्तार है। इस औद्योगिक प्रदेश में क्या है कि मुख्यतः फंडामेंटल जो इंडस्ट्रीज है, आधारभूत उद्योग जो है उनका विकास अधिक हुआ है, जिनमें कि लोहा इस्पात उद्योग हो गया, मशीनरी निर्माण उद्योग हो गया, कृषि यंत्र या इंजीनियरिंग उद्योग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो गई, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गई या कागज इंडस्ट्री हो गई, जलयान वायुयान निर्माण इंडस्ट्रीज हो गई यानी शिपयार्ड और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हो गई। इस प्रकार के बड़े इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है। मध्यम इंडस्ट्री में यहाँ पर वस्त्र उद्योग का भी काफी डेवलपमेंट हुआ है, जिनमें कि ऊनी वस्त्र भी है, सूती वस्त्र भी है। इन सब उद्योगों का विकास भी यहाँ पर हुआ है। यहाँ के जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, इस प्रदेश के जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है उनमें आन शान सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है चीन में लौह इस्पात निर्माण का। तो आनशान जो है ये देखिए आप इस मैप में, ये जो स्थिति है ये है आनशान की स्थिति, वोहाई खाड़ी के उत्तर में मौजूद है आनशान। तो आनशान फुलारकी, चांगशुन, फुशुन, वुडोलियांची, हार्बिन, जिलिन सिटी, जिंगपोहू, चांगबेशान, शेनयांग, डालियन, बेनशी, सुइडांग ये जो है प्रमुख यहाँ के औद्योगिक केंद्र और आंतरिक मंगोलिया में अगर देखें तो चाइफेंग, तोंगलियो और हिंगन ये प्रमुख आंतरिक मंगोलिया के औद्योगिक केंद्र हैं। जैसा मैंने आपको बताया आनशान जो है यहाँ का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। यहाँ फंडामेंटल इंडस्ट्री यानी आधारभूत उद्योगों का विकास हो, जिनमें लोहा इस्पात उद्योग और अन्य मशीनरी उद्योग प्रमुख है। देखिए आप जो यहाँ पर इनके यहाँ के प्रमुख जो औद्योगिक केंद्र है उनकी स्थिति को दिखाया गया। ये है डालिन जो वोहाई खाड़ी पर स्थित है, ये आनशान है, ये शेनयांग इससे उत्तर में और उसके बाद ये चांगचुन, जिलिन सिटी, हार्बिन ये यहाँ के मेन इंडस्ट्रियल सेंटर हैं। इसके उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश के चाइना का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है ये। नेक्स्ट तीसरा औद्योगिक प्रदेश जो है वो है बीजिंग टिएनसिन औद्योगिक प्रदेश। ये नॉर्थ चाइना प्लेन के उत्तरी पूर्वी भाग में मौजूद है, खास करके होंगहो नदी डेल्टा और वोहाई खाड़ी तट से लेकर पिकिंग जो चीन की राजधानी बीजिंग है वहां तक ये औद्योगिक प्रदेश फैला हुआ है और मोस्टली होपे, शांटुंग और सैंसी
जो प्रांत है उनके मध्यवर्ती भागों में ये फैला हुआ है। इसी के दक्षिण में आप मैप में देख सकते हो आप, इसी के दक्षिण में ये है बीजिंग टिएनसिन औद्योगिक प्रदेश। ये देखिए आप, ये बीजिंग टिएनसिन औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ वृहद, मध्यम और लघु औद्योगिक इकाइयों का संगम पाया जाता है। इस औद्योगिक प्रदेश में बीजिंग से टिएनसिन के मध्य लोहा इस्पात, मशीनरी, कृषि उपकरण, रेलवे इंजन, इंजीनियरिंग, कागज, वायुयान, जलयान, विद्युत उपकरण और कृषि आधारित जैसे विभिन्न उद्योगों का इस क्षेत्र में विकास हुआ है। पेकिंग यानी बीजिंग टिएनसिन, सिहा चुवांग, चेंगचाऊ, सिंगटाओ, पियोटिग, हांटान, ये यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। और टिएनसिन और सिंहाच्या चुआंग जो है यहाँ, और शिनान, वायसिन, इन क्षेत्रों में लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। तांगशान में सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। और जो सिंहाच्या चुआंग जो है वहां पर रेलवे इंजन निर्माण इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी हुआ है। वस्त्र और अन्य जो मध्यम प्रकार के जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, वो इस संपूर्ण औद्योगिक प्रदेश में पाई जाती है। बीजिंग जो है वो सूती और रेशमी वस्त्र उत्पादनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये बीजिंग टिएनसिन औद्योगिक प्रदेश हुआ। नेक्स्ट है शियान लेचाऊ औद्योगिक प्रदेश। ये कुछ एक छोटे कुछ औद्योगिक प्रदेश जो चीन में बिखरे हुए हैं उन पर हम बात कर रहे हैं अब। तो इस औद्योगिक प्रदेश का विस्तार जो है ये भी उत्तरी चीन के मैदान के पश्चिमी भागों में है। सियान में बिजली और रेल का सामान बनाने का मेन सेंटर है ये, और सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। लेंचाऊ जो है वहां पर तेल शोधन यानी रिफाइनरी, सीमेंट इंडस्ट्रीज और मशीन बनाने का जो है इंडस्ट्रीज यहाँ पर विकसित हुई है, सियान लेंचाऊ औद्योगिक प्रदेश में। इसी होंगहो मैदान के ये पश्चिमी भाग में मौजूद है। नेक्स्ट अगला छोटा एक लघु औद्योगिक प्रदेश है चुंगकिंग औद्योगिक प्रदेश। ये औद्योगिक प्रदेश भी चीन के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। और इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में अगर हम देखें तो चुंगकिंग, गाइकियांग, हाचुआन और आईचीन, ये यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। और यहाँ पर भी विविध प्रकार के मध्यम और लघु उद्योगों का विकास हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, शक्कर इंडस्ट्री, प्लास्टिक की वस्तुएं बनाने जैसे उद्योग जो है यहाँ पर इस क्षेत्र में चुंगकिंग औद्योगिक प्रदेश में विकसित हुए हैं। नेक्स्ट है यांगटीसी घाटी में स्थित एक और औद्योगिक प्रदेश जिसका नाम है कमिंग औद्योगिक प्रदेश। कमिंग या कुमिंग भी कहते हैं, कुमिंग औद्योगिक प्रदेश। तो ये जो कुमिंग औद्योगिक प्रदेश है ये यांगटीसी घाटी में अवस्थित है। और कुमिंग और एनिंग जो है यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पर कई यानी इस लघु औद्योगिक प्रदेश में कई जो है इंडस्ट्रीज, इसमें लोहा इस्पात की वस्तुएं बनाने का काम, प्लास्टिक की वस्तुएं बनाने का काम, बिजली के उपकरण और विविध प्रकार की वस्तुओं के निर्माण से संबंधित उद्योगों का विकास हुआ है। अगला है क्विचाऊ औद्योगिक प्रदेश। तो चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग में एक छोटा औद्योगिक प्रदेश है। इसे कैंटन औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। कैंटन और फुशुन जो है वो यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र। मैप में आप देखिए कि इस मैप में जो दक्षिण पूर्व में, चीन के दक्षिण पूर्व भाग में ये आप देखिए, ये है कैंटन फुशुन यानी क्विचाऊ औद्योगिक प्रदेश। और जो हम इससे पहले हम बात करके गए चीन के पश्चिमी भाग में, ये देखिए ये वो छोटे औद्योगिक प्रदेश हैं जिनके बारे में अभी हम बात करके गए हैं। तो ये जो ये जो कैंटन और फुशुन का एरिया, यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, कृषि उपकरण, कागज, शक्कर उद्योग, खाद्य पदार्थ से संबंधित उद्योगों का विकास हुआ है। इसके अलावा यहाँ सीमेंट और जलयान निर्माण उद्योग का विकास भी हुआ है। नेक्स्ट है हांगकांग मकाऊ प्रदेश। हांगकांग मकाऊ जो है ये स्वायत्त क्षेत्र है, चीन के अधिकार में स्वायत्त क्षेत्र है। हांगकांग जो है वो 1 जुलाई 1997 से पूर्व ब्रिटिश आधिपत्य में था, ब्रिटिश का उपनिवेश था। 1898 में जो चीन पिकिंग के नरेश पिकिंग राजा जो था उसने ब्रिटेन के साथ एक समझौते के तहत 99 वर्ष की लीज पर हांगकांग को ब्रिटेन को दे दिया था। और 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करके चीन ने इसे वापस प्राप्त किया। इसी प्रकार से मकाऊ जो है वो 20 दिसंबर 1999 से पूर्व तक पुर्तगाल का उपनिवेश था। यानी 20 दिसंबर 1999 तक ये पुर्तगाल के अधीन था। और 20 दिसंबर 1999 में एक समझौते पर हस्ताक्षर करके चीन ने इसे भी प्राप्त किया।
दरअसल क्या है कि इनका इतिहास जो है वो 1949 से शुरू होता है, जब चीन में कम्युनिस्ट सरकार बनी थी। तो 1949 में चीन में कम्युनिस्ट सरकार बनने के बाद चीन के जो राष्ट्रवादी लोग थे वो ताइवान में चले गए और वहाँ पर अपना स्वतंत्र उन्होंने चीन से स्वतंत्र अपना एक तरह से सरकार और एक तरह से अपना राज्य स्थापित किया। लेकिन चीन को ये नामंजूर था, इसलिए चीन जो है ताइवान पर अभी भी अपना अधिकार जो है जमाता है। और 1970 में चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने एक नीति दी थी जिसका नाम था वन नेशन टू सिस्टम, यानी एक देश दो प्रणाली। इस नीति के तहत उसका ये कहना था कि ताइवान जो है वो चीन के अधीन में आ जाए और ताइवान जो है अपनी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकता है, पूंजीवादी सरकार वहाँ पर चला सकता है। लेकिन जो उसकी विदेश नीति है, उसकी रक्षा संबंधी जो नीतियाँ हैं वो चीन निर्धारित करेगा, लेकिन ताइवान ने इस बात को ठुकरा दिया। और हांगकांग और मकाऊ की हम बात करें तो हांगकांग और मकाऊ जो है ये चीन ने ब्रिटेन और पुर्तगाल से समझौता करके इसे अपने अधीन ले लिया और यहाँ पर चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने एक देश दो प्रणाली, वन नेशन दो सिस्टम की नीति लागू की। इसके अंतर्गत क्या है कि इस प्रणाली के अंतर्गत क्या है कि इन क्षेत्रों की यानी हांगकांग की और मकाऊ की अपनी खुद की आर्थिक मुद्रा होगी, करेंसी इनकी खुद की होगी, इनकी अपनी आर्थिक नीति होगी, इनकी कानून प्रणालियाँ, इनकी सरकार जो है वो खुद की अपनी होगी, लेकिन रक्षा और विदेश नीति का निर्धारण जो है वो कम्युनिस्ट चीनी सरकार करेगी। इसको कहते हैं वन नेशन टू सिस्टम। तो ये जो दोनों ही प्रदेश है, यहाँ देखिए आप इस मैप में अगर देखें तो इस मैप में जो बिल्कुल साउथ में ये आप देख रहे हो, ये हांगकांग और मकाऊ क्षेत्र है। ये है हांगकांग और मकाऊ क्षेत्र। तो ये इस क्षेत्र के बारे में बात हो रही है। तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वन नेशन टू सिस्टम जो है चीन ने लागू किया है। तो इनकी जो औद्योगिक, ये एक तरह से औद्योगिक नगरीय अर्थव्यवस्था है, यानी ये औद्योगिक नगरीय अर्थव्यवस्था के तहत यहाँ विविध प्रकार के लघु और मध्यम उद्योगों का विकास हुआ है। साथ में पर्यटन जो है वो इन क्षेत्रों का प्रमुख आर्थिक व्यवसाय है। तो इनकी अपनी आर्थिक नीति है, इनकी अपनी अर्थव्यवस्था है, इनकी अपनी जो है वो मुद्राएं हैं, इनकी अपनी जो है राजनीतिक व्यवस्था है। लेकिन रक्षा और विदेश नीति के मामले में ये चीन की कम्युनिस्ट सरकार पर निर्भर करते हैं। और ये बात जो है, यानी जैसे हांगकांग जो है वो प्रजातंत्र लोकतंत्र के समर्थन में है और मकाऊ जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करता है। तो इस कारण से क्या है कि चीन के साथ इनका एक तरह से यूं मान लीजिए कि विवाद लगातार चलता ही रहता है। तो ये है चीन के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियो लेक्चर देखते रहिए और घरों पर रहिए, स्वस्थ रहिए। और जो है इन टॉपिक्स के आप अपनी तरफ से नोट्स बनाइए और इन्हें बार बार रिवाइज कीजिए। आपको ये अवश्य याद होंगे, बार बार जितनी बार हम रिवाइज करेंगे उतनी ही हमें ज़्यादा अच्छे से याद होते जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और थैंक यू सो मच।